सिद्धं शुद्धं परमिय जिणेन्द्रवर्णेमि चन्दमकलङ्कं गुणरयणभूषणुदयं जीवस्य परुवणं वोच्छम्। जीवकांड ग्रंथराज में ज्ञान मार्गणा के माध्यम से जो स्वाध्याय चल रहा है उसमें पर्याय ज्ञान से पर्याय समास ज्ञान में जो विकल्प होते हैं, पर्याय समास ज्ञान में कितने भेद होते हैं और उस पर्याय ज्ञान से पर्याय समास ज्ञान को उत्कृष्टता के साथ में कैसे प्राप्त किया जाता है, उसके बीच में जो कुछ भी ये वृद्धियाँ होती हैं उन सब का किस तरह से हमें ज्ञान करना, वो सब वृद्धियाँ जुड़ कर के कितनी होती हैं, ये सब ज्ञान हमको यहाँ दिया जा रहा है। चूँकि यह ज्ञान जिनेंद्र भगवान के द्वारा देखा गया सूक्ष्म ज्ञान है, इसलिए ज्ञान में कैसे क्षयोपशम की वृद्धियाँ होती हैं, ज्ञान में किस तरह से वह अन्य ज्ञान के रूप में परिवर्तित हो जाता है, अर्थात पर्याय से पर्याय समास कब हो जाएगा, फिर पर्याय समास से पद कैसे बनेगा, फिर अक्षर कैसे बनेगा, फिर अक्षर समास कैसे बनेगा, इत्यादि जो ज्ञान की प्रक्रिया है वह हमें यहाँ पर थोड़ा गणितीय ढंग से बताई जा रही है। इसलिए यदि हमारे लिए समझ में ना भी आए तो भी श्रद्धा करके उसको सुनना भी हमारे लिए हितकर होगा। तो वैसे तो कल कुछ जो विषय बताया था वो काफ़ी कुछ समझ आया ही होगा, उसी को ध्यान में रखते हुए आगे की बात और थोड़ी सी बची हुई है, उसी को कहते हैं गाथा नंबर 330 में सब समासो नियमा रुवाहिय कंडयस्स वग्गस्स विन्दस्य संवग्गो होदित्ति जिणे हिणे दिट्ठम। क्या कहते हैं कि जो सर्व समास का मतलब होता है जो भी आपको सभी वृद्धियां बताई गई थीं, जो 6 स्थान पतित वृद्धियां थीं, उन वृद्धियों को हम कितनी बार करते हैं, और इसका भी कल गुणाभाग बताया गया था कि कौन सी वृद्धि कितनी कितनी बार होगी। सप्तांक कितनी बार है तो षष्ठांक कितनी बार आएगा, पंचांग कितनी बार आएगा, चतुरंक वाली वृद्धि कितनी बार होगी, उर्वंक कितनी बार होगी। तो उन वृद्धियों का सर्व समास माने जो जोड़ है वो नीमा माने नियम से रूवाहीय कंडयस एक रूप अधिक जो कांडक था उसका वर्ग करें वग्गस्य विन्दस्य, और उसी का हम अगर घनमूल निकालते हैं, घन करते हैं, तो उसको मिलाकर के अगर हम गुणा कर दें तो होदित्ति जिणे निर्दिष्टम वह सर्व समास हो जाता है, ऐसा जिनेंद्र भगवान ने निर्दिष्ट माने कहा है। यानी जो भी वृद्धियां हुई हैं उन वृद्धियों को बताने के लिए यह हमें गाथा बताई गई है कि वो वृद्धियां कुल मिलाकर के कितनी होती हैं। तो उन वृद्धियों को निकालने के लिए आपको ये भी बताया था कि जो कांडक है वो सूच्य अंगुल के असंख्यातवें भाग प्रमाण होता है, और उसी में एक अधिक करके, एक रूप अधिक करके माने प्लस बन करके उसका ही हम वर्ग कर दें, और उससे जो संख्या निकले वो, और उसका ही हम फिर घन कर दें, उससे जो संख्या निकले वो, इन सबको हम फिर से मल्टीप्लाई कर दें, तो जो संख्या निकलेगी वो हमारे लिए सभी प्रकार की जो वृद्धियां हो रही हैं, अनंत भाग आदि वृद्धियां, इन वृद्धियों की वह संख्या निकल आती है, इनका जोड़ निकल आता है, टोटल निकल आता है। तो इस तरह से यहाँ पर सभी वृद्धियों को जोड़ने का एक सामान्य से ये क्रम बताया गया है।
अब यहाँ पर आगे की 331 नंबर की गाथा में कुछ और विषय वही आगे बढ़ते हुए कहा जा रहा है। उक्कस्य शंखमेत्तम तत्तिचौथिक तदालछपन्नम सप्तदशमं च भागम गंतूणय लद्धि अक्षरम दुगणम। क्या है? अब यहाँ पर ये कहते हैं, अंतिम पद जो लिखा हुआ है लद्धि अक्षरम दुगणम, यानी लब्धि अक्षर जो है ये दुगना हो जाता है। कितना हो जाता है? दुगना हो जाता है। कब हो जाएगा ये लब्धि अक्षर दुगना? तो उसके लिए यहाँ पर ये स्थान बताया जा रहा है। अब लब्धि अक्षर तो समझ रहे हैं ना? लब्धि अक्षर का मतलब जो सबसे जघन्य ज्ञान था, जिसे हम पर्याय नाम का ज्ञान कहते थे, उसी का नाम क्या है? लब्धि अक्षर। अब वो ज्ञान बढ़ने को प्राप्त हुआ, जब वृद्धि को प्राप्त हुआ तो पर्याय समास ज्ञान के माध्यम से बढ़ा। और पर्याय समास ज्ञान का जो पहला भेद होगा उससे लेकर के अंतिम भेद तक जब तक हम चलेंगे तब तक भी यह सभी क्या कहलाएगा? पर्याय समास नाम का ज्ञान कहलाएगा। और ये सभी अनक्षर ज्ञान के ही भेद कहलाएंगे। तो जो हम वृद्धि करते थे वह वृद्धि करने के बाद में यह वृद्धि करते करते कहाँ पर यह दुगनी लब्धि अक्षर प्रमाण हो जाती है। यानी लब्धि अक्षर ज्ञान का जो क्षयोपशम था कहाँ पर जाकर के वो दुगना हो जाता है, वह स्थान बताने के लिए यहाँ पर ये लगभग 4 ये विकल्प दिए हुए हैं, 4 स्थान ये बताए गए हैं कि जैसे पहले हमने जो अनंत भाग वृद्धि की, फिर असंख्यात भाग वृद्धि की, और असंख्यात भाग वृद्धि करने के बाद में आएगी संख्यात भाग वृद्धि। तो संख्यात भाग वृद्धि करने के लिए हमें जो संख्यात भाग वृद्धि के जो स्थान हैं वो स्थान हमें कितने और आगे जाने पर जो लब्धि अक्षर का क्षयोपशम का स्थान था उससे वो दूने हो जाएंगे। माने लब्धि अक्षर ज्ञान जो है दूना हो जाएगा। तो वो दूने स्थान यहाँ पर 4 बताए जा रहे हैं कि कितने बार चलने पर हमें दूना दूना हो जाएगा। तो यहाँ सबसे पहले कहा जा रहा है उक्कस्य शंखमेत्तम, यानी उत्कृष्ट जो संख्यात मात्र, अगर हम वृद्धि स्थान जो संख्यात में भाग मात्र वृद्धि स्थान है उनको हम आगे जाएंगे, उतने स्थान आगे जाएंगे तो वह लब्धि अक्षर का दूना स्थान हमें प्राप्त हो जाएगा। एक तो ये हो गया। दूसरा तत्तीय चौथ, एक तीय चौथ है ना, यानी इसमें से 3/4। इसका मतलब यह है तत्तीय का मतलब हो गया उसी तत् माने उत्कृष्ट संख्यात का ही 3/4 स्थान और आगे जाने पर वह लब्धि अक्षर का प्रमाण वह फिर से दुगना होता है। इसी तरीके से फिर एक ताल छप्पन्नम, यानी 41/56 से अगर हम उत्कृष्ट संख्यात को गुणा कर देते हैं तो उतने स्थान और आगे जाने के बाद में यह लब्धि अक्षर का प्रमाण फिर दुगना होगा। और फिर आगे लिखा है 7 च भागम, यानी उत्कृष्ट संख्यात का 7/10वां भाग, इतना स्थान और आगे जाने पर वह लब्धि अक्षर का ज्ञान दूना होता चला जाता है। प्रत्येक लब्धि अक्षर का ज्ञान जो है वो दुगना हो जाएगा। तो यहाँ पर यह बताया गया है कि जो पर्याय नाम का लब्धि अक्षर ज्ञान था वो आगे आगे वृद्धि को प्राप्त हो रहा है। तो कब कितनी वृद्धि कर ली? तो दूनी वृद्धि कब कर ली? तो इतने स्थान जाने पर दूनी वृद्धि हो गई, फिर इतने स्थान जाने पर दूनी वृद्धि हो गई। तो इस तरह से हमें वो दिखाया गया कि जो असंख्यात लोक प्रमाण 60 स्थान वृद्धि के जो स्थान हैं, 60 वृद्धि हानि के स्थान हैं, उनमें कितने स्थान जाने के बाद में यह लब्धि अक्षर ज्ञान दूना दूना हो जाता है। तो उसका हमें यहाँ पर ज्ञान दिया गया। इस तरह से ये हमने यात्रा जो पूरी कर ली, लगभग 10 गाथाएं हुई होंगी। इन 10 गाथाओं में
पर्याय समास ज्ञान का ज्ञान दिया गया आपको। किसका? पर्याय समास तो समझ गए ना, मतलब पर्याय के नाम का जो जघन्य ज्ञान था, उससे ऊपर जो भी ज्ञान है, जब तक कि हमें अक्षर का ज्ञान ना हो जाए, उससे पहले तक का ज्ञान सब पर्याय समास ज्ञान है। तो उस पर्याय समास ज्ञान में कैसे वृद्धियां होती हैं, वो पर्याय समास ज्ञान कैसे बढ़ता हुआ पद तक पहुंचता है, पद ज्ञान तक पहुंचता, वो अक्षर ज्ञान तक पहुंचता है, ये बताने के लिए ये 10 गाथाओं में कसरत की गई है। कसरत ही है ना, दिमागी कसरत है ना। अब आगे कहते हैं, गाथा नंबर 332। एवं असंख्य लोगा अणक्षरप्ये हवन्ति छट्ठाणा ते पज्जाय समासा अक्षरगम उवरिवोच्छामि। हाँ, अब ये वही बात है जो यहाँ अभी कह रहे थे। एवं माने इस प्रकार, असंख्य लोगा, असंख्यात लोक प्रमाण, ये जो स्थान है, अनक्षरप्ये, ये अनक्षर नाम का जो श्रुत ज्ञान था, उसमें हवंती माने होते हैं छठाणा, उसके 6 स्थान होते हैं। यानी जो 6 स्थान पतित वृद्धि होती है, वह असंख्यात लोक प्रमाण हो जाती है, इतने बार हो जाती है। तब जो है ते पज्जाय समासा, ये सभी ज्ञान के भेद पर्याय समास ज्ञान के ही भेद जानना चाहिए। अक्षरगम, उसके बाद में अक्षर नामक श्रुत ज्ञान का भेद आता है, ओवरी वोच्छामी, जिसको आगे हम कहेंगे। यानी अभी तक हम अनक्षर ज्ञान का ही ज्ञान कर रहे थे, अब अक्षर ज्ञान की बारी आती है। तो अनक्षर ज्ञान कहाँ से शुरू हुआ? पर्याय ज्ञान से शुरू हुआ और पर्याय समास ज्ञान के उत्कृष्ट अंश तक चलेगा। उसके बाद जहाँ उसकी उत्कृष्टता पूर्ण होगी पर्याय समास ज्ञान की, तब अक्षर ज्ञान प्रकाशोपम प्रारंभ होगा। तो उसी अक्षर ज्ञान पर अब हम आ गए हैं, माने अनक्षर ज्ञान से निकल करके अब हम अक्षर ज्ञान की यात्रा में आगे बढ़ रहे हैं। तो अब ये यात्रा आपके लिए सुगम हो जाएगी, है ना। जो अभी तक अनक्षर ज्ञान की यात्रा थी वो थोड़ी सी दुर्गम हो गई थी। कोई बात नहीं, आगे की गाथा 333 पढ़ते हैं कि अक्षर ज्ञान की प्राप्ति कैसे होती है। चरमुवंकेण वहिद अत्थखरं गुणिद चरिममोवंकम अक्थखरं तुणाणम होदित्ति जिणे हिणे दिठम। हाँ, यहाँ कहते हैं चरम उव्वंकेण अवहिद। अब देखो, जब हम वृद्धि करते करते अंत में पहुँचेंगे तो हमारे सामने चरिम उर्वंक आएगा, माने अंतिम स्थान जो आएगा वो किसका आएगा? उर्वंक का आएगा, है ना। क्योंकि ये बताया था कि ये वृद्धियाँ जो हो रही हैं वो अष्टांक से प्रारंभ होकर के उर्वंक की तरफ हो रही हैं, है ना। तो पर्याय समास ज्ञान का जो अंतिम भेद आएगा वो कैसा होगा? उर्वंक माने अनंत भाग वृद्धि रूप होगा। तो वह जो चरिम उर्वंक है उससे केण अवहिद माने भाजित, क्या? अत्थरंग, जिसने जितने अर्थाक्षर हैं, अर्थ ज्ञान के जितने अक्षर हैं उनसे उस चरम उर्वंक को भाग दे दो, उससे भाजित कर दो। फिर क्या करो? उसी चरम उर्वंकम गुणिद, उसी में उस चरम उर्वंक में ही उसका गुणा कर दो। यानी उसमें हमने जो अक्षर ज्ञान के जितने भेद हैं उसमें हमने चरिम उर्वंक से भाग दिया, भाग देने पर जो लब्ध आए उतने लब्ध को उसी में फिर से हमने गुणा कर दिया, है ना। तो जो वृद्धि हुई वही वृद्धि का नाम ये अर्थखरम तुणाणम, ये अर्थ अक्षर नाम का ज्ञान हो गया। यानी हमें ये अक्षर श्रुत ज्ञान बता दिया गया। ऐसा जिणे ही निदिठम जिनेन्द्र भगवान ने कहा है। यानी अक्षर श्रुत ज्ञान जो होता है वह यहाँ से वृद्धि को प्राप्त होता है, और वह वृद्धि जो पर्याय समास का अंतिम ज्ञान है
उसमें और अनंत गुणी वृद्धि हो जाएगी, तो वो अक्षर श्रुत ज्ञान का क्रम वहाँ से प्रारंभ हो जाएगा। और ये सभी प्रकार के अक्षर श्रुत ज्ञान की, संपूर्ण अक्षर श्रुत ज्ञान की यहाँ पर जो है ये प्राप्ति हो गई है। इतने अक्षर प्रमाण जो है वो श्रुत ज्ञान हो जाएगा, ये यहाँ पर इस गाथा में बता दिया गया। यानी पर्याय समास ज्ञान से और आगे जब हम जाते हैं उसमें हम एक तरह से यूँ समझ लें कि अनंत का हमने उसमें और गुणा कर दिया, जो पर्याय समास ज्ञान था, है ना। और वो अनंत कितना है, तो वो जो जीव राशि प्रमाण है वो अनंत का हम उसमें और ज्ञान उसका गुणा कर देंगे, तो वह अक्षर श्रुत ज्ञान आ जाएगा। ये समस्त अक्षर श्रुत ज्ञान इसमें बता दिया गया। ये जिनेंद्र भगवान ने अक्षर श्रुत ज्ञान के बारे में बताया। अब ये जो अक्षर श्रुत ज्ञान है ये वो है जिसे हम अक्षरों में समझा सकते हैं, और जो अक्षर को जानने वाला है वो उसको समझ सकता है। क्या समझे? अक्षर श्रुत ज्ञान का मतलब जिसे अक्षरों में, शब्दों में, पदों में बना करके कहा जाए वो, और दूसरा उसको समझ ले, है ना। अक्षर तो आप समझते ही हैं, अक्षर समझते हैं ना, जिसे हम वर्ण कहते हैं, जिसे हम अक्षर कहते हैं, वो अक्षर स्वर रूप भी होते हैं और व्यंजन रूप भी होते हैं। समझ आ रहा है? अब उन स्वर और व्यंजनों से जो अक्षर बनेंगे, अक्षरों से जो ये पद बनेंगे, और उन पदों से वाक्य बनेंगे, वो वाक्यों से हमारे अंदर ज्ञान आता है। नहीं समझ आ रहा है? आपके अंदर ज्ञान कैसे आया? अगर हमने कोई भी वाक्य बोला तभी तो आपके अंदर ज्ञान आया। जैसे हमने कहा पर्याय श्रुत ज्ञान में और अधिक आगे चलने पर अक्षर श्रुत ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। तो इतना एक वाक्य हमें बोलना पड़ा लंबा सा। अब इसमें कितने अक्षर जुड़ गए, कितने पद बन गए। पर्याय ये अपने आप में एक पद कहलाया, है ना। श्रुत ज्ञान ये पद कहलाया, है ना। पर्याय श्रुत ज्ञान में और अधिक वृद्धि करने पर अक्षर श्रुत ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। इतना बड़ा एक वाक्य बन गया है, पदों को मिलते 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 मिलते। समझ आ रहा है? तब जाकर के हमारे दिमाग में कुछ घुसा। फिर भी आप कहते हो बाउंसर हो गया, ऊपर से निकल गया। अब भाई शब्द में ही तो शक्ति है जो आपको ज्ञान दे सकता है, और शब्द के ज्ञान के माध्यम से ही हमारे अंदर ज्ञान का अगर क्षयोपशम होगा तो हम उस अक्षर को ग्रहण कर लेते हैं। तो ये जो हमें ज्ञान के भेद बताए जा रहे हैं, ये हमें भीतरी ज्ञान के क्षयोपशम के भेद बताए जा रहे हैं। अक्षर श्रुत ज्ञान हमारे लिए उस भाव श्रुत ज्ञान का एक भेद है। जो 20 प्रकार के ज्ञान बताए थे उनमें पर्याय, पर्याय समास, फिर अक्षर, अक्षर समास, ये आया था ना। तो अक्षर नाम का जो ज्ञान होता है, अर्थाक्षर हमें जो ज्ञान होता है, ये ज्ञान हमारे अंदर जब अक्षरों का क्षयोपशम होगा, अक्षरों के ग्रहण करने का ऐसा हमें ज्ञान का क्षयोपशम होगा, तब उस ज्ञान के माध्यम से हम बाहरी अक्षरों को ग्रहण कर पाते हैं। तो इसलिए यह जो अक्षर ज्ञान है ये हमें दिया जाता है। केवली भगवान भी अक्षर ज्ञान देंगे तभी हमें समझ में आएगा। अनक्षरी ज्ञान बोलेंगे तो कुछ समझ नहीं आएगा। समझ आ रहा है? कई लोग ये मानते हैं या ये पढ़ पढ़ करके सुन करके समझ लिए हैं कि केवली भगवान की जो दिव्य ध्वनि होती है वो अनक्षरात्मक होती है ना। कहीं पूजाओं में भी लिखा हुआ मिल जाता है। तो ऐसा किसी ने लिख दिया तो सबकी धारणा वही बन गई कि केवली भगवान की दिव्य ध्वनि कैसी होती है ना। जैसे शायद वो देव शास्त्र गुरु की पूजा में आता है ना, जिनकी ध्वनि है ओंकार रूप निरअक्षरमय महिमा अनूप, ऐसे ही कुछ है ना। तो निरक्षरमय माने अक्षर के बिना निरक्षरी है वो। अगर हम ऐसा ही पूजा के अनुसार मान लें एकांत रूप से, तो कभी भी हमारे लिए केवली भगवान से कुछ भी ज्ञान मिल ही नहीं सकता है। क्योंकि हम अनक्षरी भाषा नहीं समझते हैं। हम कौन सी भाषा समझेंगे? अक्षरी। जिस विषय में हमें कुछ पता ही नहीं है और उस विषय में अगर हम करेंगे अनक्षरी भाषा के माध्यम से, तो हमें क्या समझ आएगा भाई?
कैसे बताएंगे हम? ये जीव है, ये पुद्गल है, हम सब में ओम हो गया काम। समझ आ रहा है? तो ऐसी अनक्षरी भाषा नहीं होती है, ये अपने दिमाग से धारणा निकाल लें। केवली ज्ञानी के लिए भी, केवली भगवान के लिए भी बोलने में जब आता है तो वह अक्षर बोलते हैं, पद बना करके बोलेंगे तभी हमारे समझ में आएगा। जब तक सेंटेंस ही नहीं होगा हमें समझ में क्या आएगा? ऐसा थोड़ी नहीं कि उनने जो है कोई भी चीजें मतलब एक तरीके से उन्होंने बोल दिया है ना, और वो बोलने के बाद में शब्द या पद या अक्षर कहीं कहीं बिखरे पड़े हैं, अब हम उन्हें संयोजना करते फिरें, हम उनको जोड़ते फिरें कि भाई इसको मिलने से ये बनता है, इसके मिलने से ये बनता है, इसके मिलने से। ऐसा खेल थोड़ी ना करना पड़ता है ना। जब तक वो ये नहीं बोलेंगे, ये नहीं बताएंगे कि भाई लोक में 6 द्रव्य हैं, स्पष्ट नहीं बोलेंगे, तब तक किसी को समझ नहीं आने वाला। जीव द्रव्य है, पुद्गल द्रव्य है, धर्म द्रव्य है इत्यादि, जब तक वो नहीं बोलेंगे इनके नाम, तब तक ऊं करने से क्या समझ आएगा? तो ध्यान रखें, केवली भगवान की भाषा कैसी होती है? अक्षरात्मक होती है ना। अनक्षरात्मक भी होती है, ऐसा मान के चलना, लेकिन ऐसा मान के नहीं चलना कि अनक्षरात्मक ही होती है ना। क्योंकि अनक्षरात्मक भी इसलिए हो गई क्योंकि बहुत कुछ जो तुम्हें समझ नहीं आया वो मुंह में निकल गया, वो अनक्षरात्मक हो गई, ठीक है ना। और जो हमारे ज्ञान में था, जो हमें समझ में आ गया, वो हमारे लिए अक्षरात्मक ज्ञान के माध्यम से ही समझ में आएगा। तो केवली भगवान की भाषा में अक्षर भी हैं और अनक्षर भी हैं, ठीक है। अनेक प्रकार की भाषाओं का जब समूह बन जाता है तो भी वह ध्वन्यात्मक हो जाता है, इसलिए भी उसको अनक्षरात्मक कहा जाता है। तो ये सब जो अक्षर ज्ञान हमें मिला, ये किसने कहा? जिणे ही निर्दिष्टम। यहाँ कितनी बार आ चुका, ये फिर आ गया इसी गाथा में लिखा ना, जिनेन्द्र भगवान ने निर्दिष्ट है, कहा है, इतना स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि ये हमें कौन बता रहा है? अगर जिनेन्द्र भगवान के माध्यम से इस तरह से हमें संज्ञा नहीं बना के बताई जाएगी कि उर्वंक क्या है, अष्टांक क्या है, पर्याय समास क्या है, पर्याय क्या है, अक्षर क्या है, तो हम कैसे समझेंगे कि ये ज्ञान के ये इतने भेद हैं और इन भेदों के क्षयोपशम इतने अलग अलग प्रकार के अलग अलग जीवों में होते हैं? तो ये किससे समझ में आएगा? तो जिनेन्द्र भगवान जब तक नहीं बोलेंगे तब तक दूसरा कोई कैसे बोल सकता है ना। तो इसलिए सर्वत्र ये लिखा हुआ है जिणे ही निर्दिष्टम। ऊपर भी 330 नंबर की गाथा में आया था जिणे ही निर्दिष्टम, ये जिनेन्द्र भगवान ने निर्दिष्ट किया है, माने कहा है। तो हमें ऐसा मानना चाहिए कि ये जिनेन्द्र भगवान ने ही हमें ज्ञानों का स्वरूप बताया है, इतना सूक्ष्म स्वरूप हमें कोई भी बता नहीं सकता है, ठीक है ना। अब देखो, उस केवल ज्ञान की एक विशेषता बताई जा रही, गाथा 334। अभी तक आपके लिए ये विषय कुछ ज़्यादा ऐसा लग रहा होगा कुछ काम का नहीं भी है, क्योंकि इसमें संख्या की प्रूपणा थी तो ज़्यादा आपके कुछ काम का नहीं है, लेकिन ये गाथा बड़ी काम की है, ये गाथा को ध्यान रखना है ना। और ये गाथा मतलब पूर्वाचार्यों के क्रम से आई हुई सभी प्राचीन ग्रंथों में गाथा पाई जाती है, सिद्धांत ग्रंथों में, धवला आदि के ग्रंथों में भी गाथा उपलब्ध होती है। पण्डवणिज्या भावा अनंत भागोदु अणभिलपाणम् पण्डवणिज्याणं पुड अनंत भागो सुदनिबद्धो। देखो, बहुत ही महत्वपूर्ण बात है, ध्यान में रखने योग्य है, गाथा को भी और गाथा के अर्थ को भी। श्रुत ज्ञान जो हमें मिलता है केवली भगवान के माध्यम से मिलता है। यहाँ ये बताया जा रहा है पण्डवणिज्या भावा। पण्डवणिज्या का मतलब होता है प्रज्ञापनीय, है ना, जो कहने में आए, बताने में आए, ऐसे भाव माने पदार्थ। अनंत भागो दु अनभिलप्पाणम, जो अनभिलाप्य, अनभिलाप्य माने जो कहने योग्य नहीं होते हैं, उनका अनंतवा भाग होता है ना, प्रज्ञापनी भाव। और पण्डवणिज्याणम पुण्य, फिर जो प्रज्ञापनी भाव हैं उनका भी अनंत भागो, अनंतवा भाग ही सुध निबद्धो, श्रुत में निबद्ध होता है। इसमें यह बताया गया कि ये जो अनभिलप्पाणम शब्द आया, माने जो अनभिलाप्य पदार्थ, अनभिलाप्य का मतलब हो गया
जो कहने में न आए। अभिलाप्य माने कहने योग्य, और अनभिलाप्य माने जो कहने में ना आए, सिर्फ जानने में आए। समझ आ रहा है? तो केवली भगवान के केवल ज्ञान में अनेक ऐसे पदार्थ होते हैं जो कहने में आते हैं, और अनेक ऐसे भी पदार्थ होते हैं जो कहने में नहीं आते हैं। उन्हें वो जान तो सकते हैं लेकिन कह नहीं सकते हैं, वो अनभिलाप्य पदार्थ कहलाते हैं। समझे क्या कहते हैं? वो जान तो सकते हैं, समझ सकते हैं, लेकिन कहने में नहीं आ सकते हैं, क्योंकि शब्द में एक शक्ति जो है लिमिट में है। शब्द की शक्ति इतनी अनलिमिटेड नहीं है कि हर चीज कही जा सके। समझ लो आप, आपके लिए भी ये बात फिट होगी। आप जितना जानते हैं किसी भी सब्जेक्ट के बारे में, क्या उतना सब कुछ बता पाते हैं? क्या उतना सब आप कहने में शब्द के माध्यम से समर्थ हो पाते हैं? नहीं हो पाते। आप भी महसूस करते हैं ना? इसी तरीके से केवल ज्ञान में अनंत चीजें जानने में आ रही हैं, अनंत ज्ञान है, और उस अनंत ज्ञान में अनंत पदार्थ तो बताने योग्य हैं, और अनंत जो है अनभिलाप्य हैं, उनके बारे में भगवान कुछ नहीं कह सकते हैं, है ना? अब जो अनभिलाप्य हैं, जिन्हें हम कुछ कहने योग्य नहीं हैं, उनमें भी अनंतवां भाग जो है कहने योग्य होता है। क्या कहा गया? जो कहने योग्य नहीं है उसमें अनभिलाप्य जो है उसमें कितना कहने योग्य है? जो कहा जाएगा तो वह उसका अनंतवां भाग ही कहा जाएगा। प्रज्ञापनी भाव जो होगा, प्रज्ञापनी पदार्थ जो होंगे, वो उसके अनंतवां भाग होंगे, है ना? मतलब कि अनभिलाप्य पदार्थों के अनंतवां भाग ही प्रज्ञापनीय होता है, कहा जाता है। केवली भगवान के द्वारा जो जाना जा रहा है, जिसे वो नहीं भी कह पा रहे हैं, उतना मतलब बहुत भाग है जो नहीं कह पा रहे हैं। जो कहने में आ रहा है वो अनंतवां भाग ही है, यूं समझ लेना चाहिए। क्या सुन रहे हो? केवली भगवान भी जो देख रहे हैं, जान रहे हैं, उसका अनंतवां भाग ही कह पा रहे हैं। इससे ये बताया गया है, ये स्पष्ट हो जाता है। आगे बात समझ में? हाँ? क्योंकि उन्हें भी शब्द का, अक्षरों का आलम्बन लेना पड़ेगा, और अक्षरों की अपनी शक्ति सीमित है, सब कुछ नहीं कहा जा सकता है ना? तो जो नहीं भी कहने में आ रहा है उसका केवल जो है अनंतवां भाग ही कहने में आया, और जो कहने में आया उसको सुना किसने? गणधर परमेष्ठी ने, श्रुत केवलियों ने सुना उसको, है ना? और सुनकर के समझ लेना चाहिए कि उसका भी अनंतवां भाग उन्हें समझ में आया। समझ आ रहा है? अब उन्हें जो समझ में आया वो सारा का सारा वो भी नहीं कह सकते हैं, तो उसका भी अनंतवां भाग उनने श्रुत में लिखा। जो हमारे पास श्रुत निबद्ध किया गया, श्रुत में जो द्वादशांग में जो निबद्ध हुआ, वो क्या? जो कहा गया उसका भी अनंतवां भाग रह गया। समझ आ रहा है? अनंत भागो सुदृढ़ निबद्धो, उसका भी अनंतवां भाग श्रुत में निबद्ध हुआ। यानी श्रुत केवली भी हों, गणधर परमेष्ठी भी हों, जो पूरा पूरा सब कुछ जान भी रहे हों, तो भी वह सब कुछ कह नहीं सकते, सब कुछ पद रचना में लिख नहीं सकते, व्यक्त नहीं कर सकते। उसका अनंतवां भाग ही कहा जाएगा, और वही जो है श्रुत में निबद्ध हो पाएगा। तो जिस समय पूर्ण श्रुत होगा, पूर्ण श्रुत ज्ञान होगा, पूर्ण द्रव्य श्रुत होगा, जब सबको 12 अंग पढ़ाए जाते होंगे, 14 पूर्व पढ़ाए जाते होंगे, उस समय पर भी जो श्रुत में ज्ञान दिया जाता है, द्रव्य श्रुत, वह भी जो जाना गया है उसका अनंतवां भाग ही होता है? हाँ, अनंतवां भाग। समुद्र का एक बूंद, कुंड का एक बूंद, ठीक है ना? बाकी सब तो
क्या करें भैया, अपने पास ही रह जाता है ना, वो निकल ही नहीं सकता है। तो इसी तरीके से यह ज्ञान की परंपरा चलती है। श्रुत ज्ञान अक्षरों से संबंध रखता है, और यह अक्षर ज्ञान जब हमें होने लगते हैं तो अक्षरों के माध्यम से भी हमें कितना सा ज्ञान मिलेगा, तो हमें जितना बताया जाएगा उसी के माध्यम से हमें ज्ञान मिलेगा, और वह भी पूरा पूरा मिल जाए जरूरी नहीं, क्योंकि हमारा क्षयोपशम कुछ ही ग्रहण करेगा। अब ये तो श्रुत में निबद्ध हुआ वो अनंतमा भाग, अब वो श्रुत भी आज पूरा नहीं है, जितना बचा था वो लिखा गया, वो भी आचार्य पुष्पवंत भूतवली से लिखना शुरू हुआ है ना, तो वहां से लिखना शुरू हुआ, तो वहां से लिखा गया, वो भी थोड़ा सा लिखा गया, और लिखने के बाद में जो बताया जा रहा है वो भी हमारी समझ में कितना आ रहा है वो आप समझ ही रहे हो, समझ आ रहा है, और जितना हमारी समझ में आ रहा है उसमें हम कितना समझा पा रहे हैं, और आपकी कितनी समझ में आ रहा है वो आप समझ रहे होगे और इतना समझने के बाद भी आपको लग रहा है कि हमें बहुत ज्ञान हो गया, बहुत हो गया, तो मतलब ये है कि वह भी आपके लिए बहुत हो गया, यानी कि आपके क्षयोपशम के अनुसार वह पूर्ण हो गया, इतना ही क्षयोपशम है आपको, इसलिए वो लगता है कि आपको बहुत हो गया, है ना। तो ये हमें समझ लेना चाहिए, आदान प्रदान की, शब्द ज्ञान की इस प्रक्रिया में बहुत कुछ रह जाता है, कहने में जो आता है, बताने में जो आता है, वो सब थोड़ा थोड़ा ही आ पाता है, समझ में आता है वो थोड़ा आता है। आप दूसरे को अब इतना समझ के कितना समझा पाओगे, ये और समझ लेना। क्या समझे? मान लो आपने कह दिया हमारी समझ में आ गया, अब कोई दूसरा आपसे पूछे तो आप कभी कभी ये फील करोगे कि हम तो समझ गए लेकिन किसी को समझा नहीं पा रहे ऐसा भी होता है कि नहीं? तो वो भी यही है जो यहाँ बताया जा रहा है कि हम बहुत कुछ समझ रहे हैं, हम तो समझ गए, महाराज ने समझाया, हाँ समझ गए, अब किसी दूसरे ने कहा आपको समझ में आ गया, हाँ आ गया, तो हमें समझा दो, तो समझाने बैठे तो मुंह से कुछ निकल ही नहीं रहा, वो वाक्य रचना ही नहीं बन रही, ऐसे क्लिष्ट शब्द है कि वो कुछ कहने में ही नहीं आ रहा, तो वो हम समझा नहीं पा रहे हैं, ये भी क्या हो गया। इसी से समझ लेना कि जो समझ में आता है वो सारा का सारा समझाने योग्य भी नहीं होता है ना। तो समझाने के लिए अलग से बहुत मेहनत करनी पड़ती है। तो प्रज्ञापनीय भाव जो होता है, माने जो हमें बताया जाए, वो जो है जो हम समझते हैं उसका भी अनंतमा भाग ही होता है, ठीक है ना। तो इसलिए जो भी हमारे पास में आज श्रुत ज्ञान है ये बहुत अंश मात्र है, लेकिन ये भी हमारे लिए देखो कितना भारी सा लगता है, इतना हमारे अंदर ज्ञान के क्षयोपशम की कमी है, इसलिए वो हमें लगता है कि बाउंसर हो रहा है। समझ आ रहा है? क्योंकि हमारे अंदर ग्रेस्पिंग पावर कहां से आएगी, तो वो जो है ज्ञानावरणी कर्म के क्षयोपशम से आएगी, और वो है नहीं तो है नहीं, तो ऊपर से तो जाएगा नहीं। समझे? आपको मान लो प्यास लगी है ना, और ट्यूबवेल का चौड़ा मुंह वाला पाइप आपके मुंह में रख दिया है, या आपके मुंह के पास रख दिया, मुंह में ना रख के आपके मुंह के पास रख दिया, अब आप कितना पानी पियोगे? शुरू में तो 1-2 चुल्लू पी लोगे, है ना, और फिर जो है जब आप थोड़ी देर में ही, जब आपका बिल्कुल प्यासी बुझ गई, प्यासी नहीं रही, अब वो पानी क्या करेगा, तो आपके मुंह में आएगा, मुंह के पास तक निकल जाएगा, फैलता जाएगा, बर्बादी होगा वो है। हाँ, नाक में से भी कितना ले जाओगे वो भी ठसका लगा देगा। तो जो काम का है वो तो हम ग्रहण कर पाते हैं, किसके अनुसार? जितनी हमारी भूख थी उसके अनुसार। इसी तरीके से जितना ज्ञान का क्षयोपशम था उतना तो ग्रहण कर लिया, और बाकी सब तो हाउ हाउ कह करके निकाल देते हैं, ठीक है ना, ठीक है महाराज, हाउ हाउ, बस समझ में आ रहा है, हाउ, ठीक है ना। तो इस तरह से यह जो श्रुत ज्ञान का प्रकरण है ये अभी और चलेगा। अभी हम कहाँ पहुंचे? 20 प्रकार के भेदों में से आज हम तीसरे भेद पर पहुंचे हैं। पर्याय और पर्याय समास ज्ञान को क्रॉस करने के बाद अक्षर नाम का श्रुत ज्ञान आता है, इसके बाद में फिर अक्षर समास और फिर पद ज्ञान आएगा, इससे के बाद में और ज्ञान के भेद आएंगे। इस तरह से आगे जो है इन ज्ञान के भेदों को निकालने के तरीके बताए जाएंगे। आज के लिए तो ना काफी है।